नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है और जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोस में देख रहे हैं कि मैं आपको लखनऊ की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लगातार बता रहा हूँ। और ख़ास तौर से ये वो यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं और वहाँ की फ़ीस काफ़ी कम होती है, जिससे आपको वहाँ पर एजुकेशन हासिल करना काफ़ी आसान हो जाता है। आज के दौर में एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है जितना लोगों का सांस लेना, चाहे वो आपके कैरियर के लिए हो या किसी और पर्पस के लिए। आपको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा ना होने के कारण वो अपनी फर्दर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एक बीड़ा लिया है उन लोगों के लिए जो कम पैसे में एक हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और उनको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ आपको कम पैसे में और आसानी से एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। क्योंकि कम पैसे में मोबाइल कहाँ मिलेगा, कपड़ा कहाँ मिलेगा, लैपटॉप कहाँ मिलेगा, जूता कहाँ मिलेगा, घड़ी कहाँ मिलेगा। इसका कंटेंट यूट्यूब पे भर भर के है और कहाँ पर आपको महंगे महंगे पैसों में एजुकेशन मिलेगी, इसका भी कंटेंट यूट्यूब पे भर भर के है। पर गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ का डेटा, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ का डेटा ऑनलाइन यूट्यूबर्स ने अवेलेबल कराया है। क्योंकि रीज़न ये होता है कि इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं होती, इसमें कोई पैसा नहीं बचना होता, इसमें जो भी मेहनत लगती है वो खुद की लगती है और उसके बाद रिटर्न कुछ नहीं आता है। क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूवर्स होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम उन बच्चों को एजुकेशन मिल जाए जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। सब्सक्राइब मिले या ना मिले वो बात की बात है। तो बहरहाल आज मैं फिर से एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और वो यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर ही है। वो यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट ओन्ड है और आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब होगा कि ये यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी का। और ये है मुहान रोड पर और ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको नर्सरी से लेके पीएचडी तक की एजुकेशन मिल जाएगी। जी हाँ, नर्सरी से पीएचडी तक इस यूनिवर्सिटी के पास अपना सब कुछ है। नर्सरी से लेके इंटर कॉलेज तक और उसके बाद ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक के सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी, बीबीए, एमबीए और बीए, बीएड, डीएलएड, डीएड स्पेशल, डीएलएड स्पेशल, कोई ऐसा कोर्स नहीं बचा जो यहाँ बीबीए, वो बीए फाइन आर्ट्स, एमए फाइन आर्ट्स, कुछ ऐसा बचा नहीं जो आप यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो मिलती है वो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है, यहाँ का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं। तो फर्स्ट टाइम पे अगर आपने यूनिवर्सिटी की क्लिप्स देखी हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ना केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट और टीचर्स को लेके वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ से भी एजुकेशन हासिल की है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपने भाई कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की है। तो आप मेरी वीडियो से बने रहिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की है। वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो कभी और डिस्कस किया जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की है। पर आपको बता दूं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट के हक में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और साथ ही साथ यहाँ जो आपको मिलता है वो मिलते हैं एयर कंडीशन क्लासरूम। जी हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर क्लासेस जो हैं वो एयर कंडीशनड हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी से कनेक्टेड हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। हद ये है कि आपको स्टूडेंट के लिए अलग और टीचर्स के लिए अलग लिफ्ट मिलती है। यानी आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। लाइब्रेरी है जो डेडिकेटेड लाइब्रेरी, बिल्कुल अलग और काफ़ी ज़्यादा बड़ी और एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। इसमें आपको वहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बाहर पार्क काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बात करें हॉस्टल की, जिसको लेकर बाहर के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको बता दूं अगर आप 50 किलोमीटर से अंदर में रहते हैं यूनिवर्सिटी के तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में किया जाएगा कि आप डिसेबल हो। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा और हॉस्टल की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। जी हाँ, यहाँ का हॉस्टल काफ़ी बड़ा है, रूम्स काफ़ी बड़े हैं। ये मान के चलिए कि आपका 12 बाई 12 का रूम है कम से कम। इसमें इटालियन मार्बल लगे हुए हैं, एक बालकनी है, दो वार्डरोब हैं, बल्ब है, अलग अलग बेड है। यानी आपको चाहें तो बेड्स को मिला सकते हैं और चाहें तो दो लोग आपस में दूर 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 बैठ करके भी रख सकते हैं। दोनों ही स्टूडेंट को एक एक डेस्क
दी जाती है जहाँ पर वो आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। डेस्क की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ आपको चार्जिंग पॉइंट और एक्सेट्रा डिटेल्स भी मिलती हैं, बालकनी भी मिलती है, तो आप आराम से अपने मौसम का भी मज़ा ले सकते हैं। बात करते हैं मेस की, तो मेस भी जब तक मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ की मेस काफ़ी अच्छी थी, जहाँ पर हैंडीकैप लोगों को एक फैसिलिटी ये दी जाती थी कि वो बैठकर अपनी जगह पे खाना खा सकते हैं। उनको सर्व करने के लिए बाकायदा वेटर आते थे और उनको सब कुछ मिलता था, खाना, पानी, सलाद, नींबू, अचार एक्सेट्रा हर चीज़ मिलती थी। चाय, समोसा, जितनी भी चीज़ें आप चाहते हो सब वहाँ पे अवेलेबल है। खाने का मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलेगा, बाकी खाने में खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और आप अगर नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बुफे सिस्टम होता है, वहाँ पर आप अपनी मन मर्जी मुताबिक कितना भी खाना खाते हैं, उस पर भी कोई पूछताछ नहीं होती है। इसके बाद अगर बात करें कि हॉस्टल के अलावा आपको क्या क्या मिलता है, तो हॉस्टल के अलावा आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है और साथ ही साथ जो आपको मिलता है वो मिलता है एक बेहतरीन स्टेडियम। जी हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो शायद मैं कहूँ तो लखनऊ के खुद स्टेडियम में अवेलेबल नहीं होंगी। आप अगर एक बार यहाँ के ग्राउंड को विज़िट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक मैं वर्ल्ड क्लास एथलेटिक लेवल पे जो स्टेडियम्स होते हैं उनमें खड़ा हूँ। बता दूँ, जब ये स्टेडियम बन रहा था तब मैं उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, यानी सन 2016 की बात है, ये 16-17 की बात है। और उस वक्त वो स्टेडियम बन रहा था, वहाँ की कारपेट मेरे सामने उतारी गई हैं और वो कारपेट बाकायदा इंग्लैंड से इंपोर्ट करके आई हैं, क्योंकि उस पर बाकायदा मेड इन इंग्लैंड का स्टिकर्स लगे हुए थे और वो सिर्फ पन्नी पे नहीं लगे हुए थे, बाकायदा मैट के ऊपर भी थे, यानी वो मेड इन इंग्लैंड ही थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो मेड इन इंग्लैंड की, अब आप सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो मेड इन इंग्लैंड की कारपेट लाके अपनी कॉलेज के स्टेडियम में लगाती है वो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ देगी। और इस फैसिलिटीज़ के साथ एक एक फैसिलिटी यहाँ और मिलती है, वो मिलती है पिक एंड ड्रॉप की। जी हाँ, अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं और अगर आप चारबाग तक आते हैं तो चारबाग से और यूनिवर्सिटी तक आपको पिक करने के लिए रोज़ एक बस आती है और वो आपको बाकायदा पिक भी करती है और बाद में यूनिवर्सिटी क्लोज होने के बाद, यानी क्लोज होने के टाइम पे आपको वापस चारबाग तक छोड़कर भी आएगी। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर रहते हैं तो आपको हॉस्टल से और यूनिवर्सिटी तक लाने के लिए भी बस सर्विस अवेलेबल रहेगी। तो इतनी अच्छी सर्विसेज के बाद मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऐसी कमी होगी जो आप ये कहने को मजबूर हो जाएं कि ये होता तो मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोचता। अगर आपके कोई भी सवाल है शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी को लेकर तो मेरे साथ साझा करें, मैं आपको वो डिटेल दे दूंगा जो यूनिवर्सिटी के अंदर की हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ाई की है और मैं वहाँ की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। धन्यवाद।